आज हम अपने चुनावी कवरेज में पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता किसको जिताएगी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसी वैसी सियासी पारा भी बढ़ते जा रहा है। दिल्ली के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां भी हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह भी जो है लगातार अब रैलियां कर रहे हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इन सब के बीच आखिरकार जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है उसी को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं जो इस बार सभी नेताओं ने वादों की भरमार कर दी है, गारंटी वर्सेस गारंटी चल रही है। जनता क्या सोच रही है वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि लक्ष्मी नगर विधानसभा से किस पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया। तो एक बार फिर से यहाँ बीजेपी ने जो है अभय वर्मा को टिकट दी है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ से बीबी त्यागी को मैदान में उतारा है, जो कि 2015 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने इस बार यहां से युवा चेहरे को टिकट दी है, सुमित शर्मा को। अगर बात करें 2020 चुनाव की तो आम आदमी पार्टी लहर में भी लक्ष्मी नगर सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई थी, लेकिन जीत का अंतर जो था वो बहुत कम था। मात्र 880 वोटों से अभय वर्मा जो है वो जीते थे, नितिन त्यागी उनको हराया था। हालांकि अब नितिन त्यागी बीजेपी में है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ जनता जुड़ी हुई है, इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे कि लक्ष्मी नगर की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या समस्या है, इस बार जनता का यहाँ क्या कुछ रुख है। आंटी जी सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है? अभय वर्मा मेरा नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा चौधरी। अच्छा चौधरी जी बताइए आंटी, इस बार दिल्ली का चौधरी कौन बनने वाला है लक्ष्मी नगर का? अभय वर्मा बीजेपी। फुल कॉन्फिडेंस में है, ऐसा क्यों? अभय वर्मा बीजेपी। क्यों लग रहा है, क्यों जीतेंगे? ऐसा ही लग रहा है, बीजेपी हमें ठीक लग रही है, फायदा है उससे। अच्छा हाँ। क्या फायदा हुआ है, क्या दिया मोदी ने? मोदी ने सब कुछ दिया है जो चाहिए जो। अच्छा हाँ। क्या दिया, कुछ बताइए। खूब विकास है, सब कुछ है, सड़कें बनी है, पानी बिजली सब कुछ है। पानी बिजली तो केजरीवाल कह रहे, मैं दे रहा हूं। केजरीवाल पानी नहीं दे रहा है, खारी पानी है, खराब पानी है। तो मोदी साहब दे रहा है? मोदी साहब देगा और दे रहा है। हाँ। केजरीवाल ने काम नहीं किया? नहीं किया, सड़कें खराब हैं। हाँ। बाढ़ बरसातों में बाढ़ आती है, यमुना आ जाती है यहाँ पे, और सब कुछ नुकसान है। तो कह रहे मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, पानी फ्री दे रहा हूँ, महिलाओं को बसों में फ्री दे रहा हूँ, सब वो सुविधा नहीं मिल रही। पब्लिक है, पूछो अपने तो आप ही हो। हम साहब कह रहे हैं केजरीवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ। नाराजगी क्यों है? बिल्कुल नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता? काम ही नहीं अच्छा कर रहा है वो। अच्छा हाँ। तो वो तो इस बार 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए उसका, नहीं देगा। और बीजेपी कह रही है 2500 रुपये देंगे। न 25 उसके चाहिए, न बीजेपी उसके। कांग्रेस भी कह रही है 2500। किसी के नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए बस। सुविधा चाहिए, किसी के पैसे नहीं चाहिए। लेडीज नहीं, सुविधा बीजेपी कर रही है। हाँ। तो केजरीवाल ने काम कराया नहीं कराया? कुछ नहीं कराया, झूठ बोलता है। अच्छा हाँ। और कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं चाहिए। कांग्रेस भी नहीं चाहिए? नहीं, हमें बीजेपी चाहिए, सिर्फ बीजेपी। बीजेपी। अभय वर्मा ने यहाँ काम कराया है, लक्ष्मी नगर से विधायक हैं। कराया है और कराएगा। हाँ हाँ। आपका केपी विश्वास। विश्वास जी लक्ष्मी नगर में ही रहते हैं आप? रहते हैं लक्ष्मी नगर में। तो हम चुनावी माहौल जान रहे हैं, इस बार कौन जीतेगा, तो यहाँ से किसका पलड़ा भारी लग रहा है अभी तक? वो तो ज़्यादा पता आप लोगों को लगेगा, इसलिए कि आप लोग। हम तो जनता से जानने आए हैं ना। हाँ, नहीं सही है। हाँ। तो जानकारी ज़्यादा हम लोग उतना कंसल्ट नहीं करते। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। हम तो देंगे जो कुछ किया है ये पब्लिक के लिए, चाहे 2 पैसे का काम किया है तो हम उसका ऋणी है। कौन किया है? ऋणी है। हाँ। कर्जदार होते हैं। हाँ। बाकी जो झूठे वादे करते हैं या घर चले जाते हैं उसमें से हम नहीं। कौन झूठे वादे कर रहा है? प्रधानमंत्री हमारे जो झूठ बोल के आया है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, सबसे कलंक की बात ये है। हम केजरीवाल को चाहते हैं, जो भी किया है, जितना भी किया है, किया तो है गरीबों के लिए, और झूठ बोल के चले जाएंगे उससे क्या हो जाएगा?
क्या झूठ लग रहा है उनका आपको? उनका क्या नहीं झूठ लग रहा। 2.5 लाख 2 लाख 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी। 15-15 लाख रुपया देने के था। सबको मॉडर्न टाउन बना देंगे या मकान दे देंगे। 24 तक सबको मकान। अब क्या झूठ कहिएगा उसको। अब फिर पक्का मकान जो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी है वो पक्का मकान करवा देंगे। हाँ, कहने के लिए तो कुछ हमको 500 का सिलेंडर देंगे कह रहे हैं। हाँ, हमको अगर काम लेना है आपसे तो हम झूठो वादे कुछो कर सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए ना। सही तो जो कर रहा है उसको हम सही मानेंगे। तो मोदी के वादे झूठे लगते हैं, केजरीवाल के सच्चे लगते हैं? हमको तो सच्चा लगता है, क्योंकि केजरीवाल ने भी वादे इस बार बहुत किए हैं। तो वादा लग रहा है कौन पूरा करेगा, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? अभी अगर वादा नहीं भी किया होता तो जितना कर रहा है हम उसके लिए ऋणीदार हैं। भले हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इतना जानते हैं गरीबों के लिए बस महिला को जो फ्री किया है ये कम बड़ी बात नहीं है। मेडिकल बना दिया, शिक्षा बना दिया, और क्या चाहिए आपको? हमको करोड़पति अरबपति बना देगा कोई क्या? जनता को अगर 2 पैसे का सुविधा कोई भी देता है तो हम चाहेंगे कि उसको सपोर्ट मिले। हमारी अपना इच्छा है। हाँ बिल्कुल। वैसे तो दुनिया की इच्छा को सबका अलग अलग है। बिल्कुल, हाँ, अपनी अपनी राय होती है सबकी। हमको हमारी राय है कि अगर किसी को अगर 2 पैसे का बेनिफिट दिया है कोई तो हम उसका ऋणी होते हैं। हमारा दायित्व तो होता है कि उसको मदद करें कि फिर वो और मदद करे। और झूठे हवा में हमको प्लेन पर घुमा दे। हाँ, हम ज़मीने पर चप्पल वाला है। मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वाला भी वही उसका ड्रेस देखते हैं, बोलता है कि हम चाय बेचने वाले हैं। उसका ड्रेस देखिए, सब चीज़ है झूठ। नाराजगी है मोदी जी। आप 60 साल से ऊपर के होंगे अंकल जी। केजरीवाल ने घोषणा की है 85 संजीवनी योजना एक घोषणा की है केजरीवाल ने कि अगर जीत के आएंगे तो 60 साल वाले बुजुर्ग कहीं भी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं। लग रहा भरोसा है उन पे? वो दिए हैं। अगर कुछ जितना भी दे रहा है ना, अगर नहीं भी देगा तो हम उसका सपोर्टर है। अच्छा, इसलिए सपोर्टर मतलब उसको वोट देंगे, इसलिए कि वो जो किया है अक्कर अभी चल रहा है। जैसे 10 सालों में जो किया है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो, और लेडीज़ को बस फ्री किया है, और जो दवाई सब है मिल रहा है, जो भी दे रहा है बुजुर्ग को दे, अभी दे या ना दे तो रहा है उसको। हम यहाँ से अगर बात करें, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन जो लक्ष्मी नगर, ये पांडव नगर का इलाका है, लक्ष्मी नगर विधानसभा लगती है, तो यहाँ से जो है बीजेपी का विधायक है, शायद आप जानते होंगे, अभय वर्मा। वो 880 वोटों से जीत गए थे नितिन त्यागी को हरा के। तो यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह कराया नहीं कराया बीजेपी के विधायक? अरे उसका विधायक क्या करावेगा, सब वहीं के हैं जहाँ के हम लोग हैं, हम लोग देखे हैं। हम पूर्वांचल के ही हैं? नहीं है तो हम हाँ पूर्वांचल के हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार का क्या हालत है, मोदी का सरकार है वहाँ, एनडीए की सरकार। हाँ, तो मोदी का न कहा जाएगा। उसका क्या हालत है हम देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को क्या हालत है वो भी देख रहे हैं। तो हम तो कंपेयर करेंगे दूसरे स्टेट से ना। तो कांग्रेस का क्या माहौल है अंकल? यहाँ कुछ है माहौल? यहाँ तो आप वोट ले देना कुछ अलग है, लेकिन यहाँ कोई ख़ास उसका देखते हैं कि कोई ख़ास माहौल नहीं। जीतेगा केजरीवाल ही किसी भी हालत में। रमेश। आज लक्ष्मीनगर विधानसभा में हम आए हैं, चुनाव है दिल्ली के अंदर। क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा लक्ष्मीनगर में इस बार? इसमें लग रहा है दोनों जो कि बराबर की टक्कर है, कोई तो एक लेके जाएगा ही जाएगा। कौन कौन? या तो बीजेपी ले जाए या केजरीवाल। अच्छा, कांग्रेस? कांग्रेस का उम्मीद नहीं लगती मुझे। इस बार युवा चेहरा को टिकट दिया है कांग्रेस ने, सुमित शर्मा को। वही मुझे उसकी नहीं, ये दोनों की बराबर की टक्कर लग रही है। टक्कर तो बराबर की है। पिछली बार भी मात्र 880 वोटों से ही जीते थे अभय वर्मा जो बीजेपी से हैं। तो इस बार ये बताइए कि यहाँ पर अभय वर्मा विधायक, आम आदमी पार्टी लहर में भी ये सीट जीत गई थी बीजेपी, तो उन्होंने विकास कराया नहीं कराया यहाँ पे? विकास तो बस अब ये मत पूछो यार, विकास कुछ ऐसा कोई खास नहीं कराया। यही तो पूछेंगे, जनता को तो विकास ही तो चाहिए। नहीं ना विकास कराया होता तो बात ही क्या थी। अच्छा, नहीं कराया इतना। तो आम आदमी पार्टी लहर में भी ये सीट जीत गए थे, कुछ तो होगा यहाँ बात। क्या पता, अब देखो वो आएगा जब पता लगेगा उसका भी है? वो आएगा जब भी पता लगेगा ना। यहाँ क्षेत्र में आते नहीं आते? नहीं जी, यहाँ आए नहीं आज तक, मैंने तो देखा। आते ही नहीं है।
कोई भी नहीं आया यहाँ पे। हैं? तो एक बात बताइए, इस बार वादों की भरमार कर दी है सभी पार्टियों ने, आपने देखे होंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीव योजना लेके आए हैं, जिसमें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। सभी वादे दे रहे हैं, तो किसके वादों पर भरोसा है इस बार आपको? अब की दफ़ा हमें तो किसी पे भी भरोसा नहीं है अभी, ना हम मानते हैं इस बात को कि कोई भरोसा पूरा हो इनका। तो ये जुमला है फिर ये पार्टियों का? मुझे को नहीं भाई, ये जरूर है टक्कर बराबर की है। बीजेपी कह रही है 500 का सिलेंडर देंगे। अरे वो नहीं, हमने ये तो टाइम आएगा जब ही तो पता लगेगा ना बेटा। अब तुम्हें ना किसी को कह दो तो मुझे पता तो जब लगेगा ना जब तुम कुछ दोगे। ये थोड़ा ना पता कि मैं जो है ना दिया नहीं और पहले कह रहे हो कि दे देंगे। जीतने के बाद सब कह रहे हैं। अब ये आएगा विश्वास नहीं है अभी किसी पे भी विश्वास अभी हम नहीं मानते इस बात को। किसी का नहीं हमारे को विश्वास है। राहुल गांधी आ रहे हैं आज आपके क्षेत्र में? हाँ वो आ रहे होंगे। माहौल बदलेगा नहीं बदलेगा? अब देखो, अब ये तो आने पे पता लगेगा ना, अभी मैंने क्या बता दूं। मैं आज शाम को रैली है उनकी 4 बजे। हाँ आने दो देखेंगे जो हम यहाँ होंगे। तो यहाँ कुछ भी विकास नहीं करा विकास क्या हुआ? हमें तो कुछ भी नहीं, जो पहले ही था वैसे ही अब है। कुछ भी ऐसा विकास नहीं हुआ। लड़ाई है फिर? कोई पता नहीं, लड़ाई वड़ाई का कुछ नहीं है। मतलब दोनों में फाइट है ना, आम आदमी पार्टी दो हाँ, ये बराबर की चोट है इनकी आपस की लड़ाई। जो है ना, कोई भी दोनों में से एक तो ले ही जाएगा। कुछ समस्या क्या है यहाँ की? कुछ समस्या बता दीजिए जो परेशानियों। समस्या यही है, एक तो यहाँ के मैन होल साफ नहीं होते टाइम से कभी भी। अच्छा। ना यहाँ की जो नालियाँ वालियाँ साफ होती हैं, ना यहाँ पे कोई कोई काम जो सड़क का सही हुआ है। कहीं खोद कर डाल देते हैं, कहीं दूसरी जगह करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, काम कोई साफ सुथरा नहीं हुआ। केजरीवाल कह रहे हैं पिछली बार जो बीजेपी सीटें जीती थी वहाँ विकास ही नहीं हुआ, इस बार हमें जिताएं तो काम ज़्यादा होगा। अब ये हमें नहीं मालूम केजरीवाल कराएगा या बीजेपी कराएगा, ये टाइम आएगा जब भी पता लगेगा। कह तो दिया, अब तो और कैसे करूँ। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा तो राम रानी नाम है। चुनावी माहौल चल रहा है एंटी लक्ष्मीनगर, आज हम आए हैं, कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? अब जो जीता भैया, हिंद तो रहते नहीं है, मैं तो हिंद आए हैं ऐसे घूमने। वोट नहीं डालते हैं? डालते हैं वोट, जब चाणक्य रहते तब हमने केजरीवाल को दिया था वोट। चाणक्यपुरी? तो पहले उधर रहते थे नई दिल्ली में। हाँ जी। तो यहाँ पे इस बार लक्ष्मीनगर में कौन जीत रहा है? केजरीवाल जीतेगा, मोदी, राहुल गांधी? अब सब तो केजरीवाल बोल रहे हैं, आगे चल के कौन जीते पता नहीं। अच्छा। केजरीवाल बोल रहे सब। हाँ। और तो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं आप? अब भैया मेरे को नहीं मालूम, हमारे एक वोट देने से तो किसी कुछ नहीं होएगा ना, वो तो सारी दुनिया देखता पर होएगा। इस बार सभी नेताओं ने वादे कर दिए, पार्टी वालों ने, कि 2500 रुपये देंगे, केजरीवाल कह रहे 2100 देंगे, किस पर भरोसा लग रहा है? अब भरोसा जब जिसको मिलेगा उसको होएगा और किसी को भरोसा होएगा। ऐसे सबको बोल देते कि अब इतना देंगे उतना देंगे। भरोसा तो होगा ना किसी पे। बीजेपी भी कह रही 2500 देंगे, कांग्रेस 2500 कह रही है, आम आदमी पार्टी 2100 कह रही है। भैया ये नहीं मालूम मेरे को। ये तो कह तो रहे, हम तो फार्म तक नहीं भरे अभी तक, पैसा किसी को मिले किसी को नहीं मिले, मेरे को क्या मालूम है। अभी मिलेंगे जीतने के बाद। जीतने के बाद कौन जीत रहा कौन हार रहा है, ये तो वायदा सब ऐसे ही करते ही हैं। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम महिपाल है। महिपाल जी, लक्ष्मीनगर की बात करें तो इस बार यहाँ पे कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है अभी तक आपको? अभी तो ऐसा लगता है कि आपका ही थोड़ा सा दबदबा ज़्यादा है। बीबीता की? हाँ, और लेकिन ये है कि पिछली बार की जो अपेक्षा है ना, इस बार जो है आपकी जो है बहुत सीटें बहुत कम होंगी। सरकार बना लेंगे? नहीं सरकार बना सकता है जैसे तैसे कर, सीटें कम हो जाएंगी। सीटें बहुत 62 और 67 आई थी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तो 60-40 का रेशो रहेगा। और जितने बड़े बड़े, अब जो मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से वही है कि ये जितनी भी पार्टियाँ अपनी तरफ से ज़्यादा वो जो वादे कर रही है ना, कि हम 2500 रुपये देंगे, हम 2100 रुपये देंगे, हम इतना इलाज कराएंगे। पहले तो ये बताओ ये फंड कहाँ से आएगा? मैं तो इन सभी नेताओं से, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उनसे यही कहूँगा कि भैया तुम कम से कम अपना बिजली का बिल, अपना पानी का बिल, अपने जो टैक्स है वो तुम वही भर लो। हमें तो खैर क्या दो तुम दोगे, है ना? किसी पे भरोसा नहीं है जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं? किसी पे कोई भरोसा नहीं है, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं ये 101% जो है सब झूठे हैं। कोई भी वादा पूरा नहीं करेगा। मेरे को ये बताओ कि आम जनता तो टैक्स भर भर के परेशान हो रही है। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में AC उसमें बैठ रहे हैं। इनमें से बता दो कोई टैक्स देता हो, इनमें से बता दो कोई अपनी बिजली का बिल देता हो, कोई पानी का बिल देता हो। यहाँ सारे ये कर रहे हैं। अब ये जो आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं कि वो 200 यूनिट फ्री देंगे, फिर बीजेपी वाले दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं
दे रहे हैं 20,000 लीटर पानी फ्री आप दे जब मेरी बात सुन लीजिए तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ये 200 यूनिट फ्री क्यों दे रहे हैं? कोई स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा या जो फ्री देने पे? अब जो आम आदमी, जो बीच का, जो मध्यम वर्गीय परिवार का जो टैक्स दे रहा है वो टैक्स दे रहा है, और जो निम्न श्रेणी के हैं वो मजे लूट रहे हैं। भाई वो क्यों हम टैक्स दे रहे हैं, वो मजे लूट रहे हैं, ऐसा ये क्यों? तो बुनियादी सुविधा सब सरकारों को देनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य पे काम। नहीं देखो देनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ शिक्षा अगर फ्री दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये बिजली का, पानी का ये फ्री दे रहे हैं, ये गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये 400 यूनिट तक दें, लेकिन कम दरों पे दे पैसा, है ना, ये नहीं कि फ्री दे। कांग्रेस ने भी इस बार ऐलान कर दिया 300 यूनिट कह दी उन्होंने। हाँ तो वो गलत है ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो 200 यूनिट दें, 300 दें, 400 बीजेपी ने दें। कह दिया अगर हम सरकार में आएंगे तो जो केजरीवाल की योजनाएं चल रही है वो चालू रहेगी, योजनाएं बंद नहीं करेंगे हम। तो वो गलत है। मैं तो नहीं मानता कि फ्री देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए फ्री। रेट कम कर देना चाहिए। जो जनता टैक्स दे रही है उसको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए। उसको क्या बेनिफिट मिलता है? इस बार ये अंकल ये बताइए, इस बार सुमित शर्मा कांग्रेस से चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, युवा चेहरा है। बीजेपी से बीबी त्यागी हैं, वो आम आदमी पार्टी जो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं 2015 में, यहाँ से आम आदमी पार्टी से बीबी त्यागी हो गई, अभय वर्मा बीजेपी से हैं। तो कौन मजबूत है यहाँ पर? पिछली बार अभय वर्मा मात्र 880 वोटों से जीते थे, नितिन त्यागी को हराया था उन्होंने। नहीं, यहाँ तो अभी तो दबदबा जो लग रहा है वो बीबी त्यागी का ही लग रहा है। बीबी त्यागी का ही लग रहा है। हाँ, मुझे जो लग रहा है ना। बाकी और जो लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसे हैं उनका वो पता होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली बार 8 सीटें बीजेपी जीती थी, जिसमें से 1 सीट ये भी थी लक्ष्मी नगर वाली भी। तो इस बार नहीं लग रहा जीत जाएंगे अभय वर्मा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है। चलिए आप बताइए अंकल, क्या माहौल लग रहा है लक्ष्मी नगर का इस बार? लक्ष्मी नगर का तो बीबी त्यागी। बीबी त्यागी है, क्यों? अब क्यों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। फिर भी कोई पसंद आता, कोई वजह तो होती है ना। वजह क्या है? बीजेपी ना तो पेंशन देती, 10 पेंशन देना तो सरकार का काम है ना, दिल्ली तो सरकार। दिल्ली सरकार भी नहीं दे रही, वो सेंट्रल भी नहीं दे रही। अच्छा, कोई सरकार 10 साल में किसको पेंशन मिली है? किसको पेंशन मिली? मुझे आप ही बता दो। चलो आप रिपोर्टर, आप ही बताओ। नहीं वो तो बुजुर्ग जानते होंगे ना उनको ना मिल रही है। सब बुजुर्ग तो बैठे ही है। 10 साल में कोई पेंशन, कांग्रेस के राज में पेंशन मिली है दिल्ली जो। सरकार कह रही है हम 2500 रुपए दे रहे हैं लगातार, वो तो जब हमने दे, पेंशन बढ़ाई है। कोई नहीं बढ़ाई, गलत बात। बढ़ाई नहीं मिल रही? नहीं मिली। आपको 1 रुपए भी नहीं मिल रहा? ना ना ना, कोई रुपया नहीं मिला। आपने फॉर्म वगैरह भरा? सब भरा, रखा है? सब भरा। तो क्यों नहीं आ रही? आपने शिकायत अब करी? ये तो क्या शिकायत करने, कौन सुनता है? विधायक से करी शिकायत? कौन विधायक? कोई है ही नहीं यहाँ पे। विधायक वो है अभय वर्मा। वर्मा है ना? वो क्या, हाँ क्या है? कुछ नहीं है। विधायक तो ही कराएगा ना आपका काम। आप अरे तो भाई वही तो कह रहा हूँ, अभय वर्मा कहाँ दे रहा है पेंशन? वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। सरकार केजरीवाल की थी, विधायक तो ये आगे तक पहुंचा सकते थे ना आप। कुछ नहीं, वो सुनते ही नहीं है किसी की। ये बीजेपी वाले सुनते हैं, वो पहुँचाएगा तब जब उसके हाथ में कुछ होगा। हाँ। उसके हाथ में कुछ देंगे। जब फाइल एलजी भगा देता आगे, कभी कोई भगा देता है, कभी उसको अंदर कर देते हैं, कभी कुछ पुलंदा बनाता है बेचारे, फिर आतिश को सीएम बना दिया। तो कोई ना कोई वजह तो है ना इनकी, बीजेपी वालों की। कोई तो पानी मर रहा है ना इनका। लेकिन इस बार बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि 60 प्लस वालों को 2500 रुपए देंगे पेंशन, और 70 प्लस 3000। अरे बेटे मेरी बात सुनो, बीजेपी वाले सब फलूदेबाजी है, कुछ जुमलाबाजी है, कुछ नहीं है। अच्छा, 10 साल से जिनकी पेंशन रुकी हुई है कांग्रेस के राज की, वही नहीं मिल रही। जो कांग्रेस के राज में पहले पेंशन आई थी वही नहीं मिल रही उनको। जो कांग्रेस के राज में पेंशन आई थी, समझ रहे हो ना आप, शीला दीक्षित टाइम की, वो पेंशन भी रुकी हुई है। तो दिल्ली सरकार का फेलियर है ना कि आपको नहीं मिल रही। दिल्ली सरकार का फेलियर और सेंट्रल का फेलियर। सेंट्रल इशू करेगी जब तो आएगा, फंड देगी जब तो आएगा। सेंटर का अलग हो गया ना, दिल्ली सरकार तो केजरीवाल के अंदर। अभय वर्मा जो है 5 साल हो गए इसको जीते हुए। अपने पांडव नगर में, लक्ष्मी नगर में एक भी चक्कर नहीं लगाया। क्या माहौल है? अब आया है तो बस सड़कें तुड़वा के रख दी, वो भी बनी ना अभी तक। आए थे क्षेत्र में? क्षेत्र में कहाँ है? क्षेत्र में तो आता ही नहीं है ये। विकास कराया नहीं कराया? कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं करा ना ना। इस बार कांग्रेस का क्या माहौल है अंकल यहाँ से? कांग्रेस का देखो, एक लहर होती है ये, अभी कांग्रेस की लहर नहीं है। राहुल गांधी आ रहे हैं आज आपके क्षेत्र में, आज माहौल बदलेगा नहीं बदलेगा? देखो राहुल गांधी तो हरियाणा में भी गए, कहाँ गए वो बेचारे सब ये ईवीएम कभी कुछ सट्टेबाजी में लगा देते हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार वोट देंगे जब आप? मुद्दे देखो जी, मेरी बात सुनो, मैं तो हूँ कट्टर कांग्रेसी का। लेकिन आप आम आदमी पार्टी कह रहे हैं आप तो। मैंने माहौल बताया, माहौल बता रहे हैं, माहौल बता रहे हैं। वैसे कट्टर कांग्रेसी हैं। कट्टर कांग्रेसी है, उसमें कोई खास बात नहीं। अंकल भी कांग्रेसी थे फिर भी हाँ भी तो कह रहे हैं। माहौल बताया उन्होंने भी। हाँ। वो टिकट जाएगी उनको उस पर ही, जो आम आदमी वाला है आम आदमी में जाएगी। बीबी त्यागी जीत जाएंगे?
हाँ जी बीजेपी से लड़े थे तो हार गए थे 2015 में। देखो वो तो एक माहौल था, मैंने आपको बताई ना, एक लहर थी इनकी लेकिन भी। बड़ी बात ये पिछली बार 8 सीटें जीती थी बीजेपी, जिसमें से एक सीट ये भी थी लक्ष्मी नगर, उस वक्त कैसे जीत गए? देखो मेरी बात सुनो, उस टाइम बीजेपी का माहौल था, उस टाइम लहर तो आम आदमी पार्टी की थी, 62 सीट जीत गए। सुन तो लो, अब झाड़ू की जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। कांग्रेस की 0 थी, अब कांग्रेस की आ गई 10-15 सीटें, आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। 10-15 सीटें आ जाएगी। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो देखो किसी बने, झाड़ू की बनेगी, चाहे साली बने 37 सीटों से, अच्छा, बिल्कुल एंड पे आ गई, चाहे एंड बने साले की, कुछ भी बने बन जाएगी। बन जाएगी। चलिए ठीक है। तो देखिए आज हम पहुंचे थे लक्ष्मी नगर विधानसभा में और यहाँ पर हमने जनता से बातचीत की, उनके राय जाने, उनके मुद्दे जाने। 2020 विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी की लहर थी, जब 62 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी और 8 सीट बीजेपी जीती थी, उस दौरान लक्ष्मी नगर सीट जीतने में जो है बीजेपी कामयाब हो गई थी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी वाली सीट जीतने में फिर से कामयाब हो पाती है या फिर बीजेपी से आए आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी ये सीट जीत पाएंगे या फिर जो है यहाँ से युवा चेहरे जो कांग्रेस ने उतारा है सुमित शर्मा को, वो बाजी मारेंगे। ये तो देखने वाली बात होगी, जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि ये वाली सीट किसने जीती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।